आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशंस। जिसको बोलते हैं लेखांकन समीकरण। प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले इनको पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि असेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज़ क्या होती है एंड कैपिटल क्या होता है। असेट्स संपत्तियाँ, लायबिलिटीज़ दायित्व और पूंजी। ये तीन चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। वैसे तो मैंने ये टर्म्स जो है आपको पहले वाले वीडियोस में बताई है, बट एक बार मैं फिर से रिवाइज़ करवा देती हूँ। असेट्स मतलब संपत्तियाँ होती है, वो संपत्तियाँ जो कि व्यवसाय चलाने के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है। टू रन द बिजनेस स्मूथली असेट्स आर नीडेड। अब असेट्स कुछ भी हो कोई भी संपत्ति हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कैश। कैश क्या है, बिज़नेस चलाने के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो कैश क्या हुआ आपका, असेट्स हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल मशीन्स, फर्नीचर एंड मशीन्स इंपॉर्टेंट होती है बिज़नेस में प्रोडक्शन करने के लिए या बिज़नेस को अच्छे से चलाने के लिए, तो वो भी क्या होंगे, असेट्स हो जाएंगे। तो कोई भी संपत्ति जो कि क्या होगी, बिज़नेस को चलाने के लिए इम्पॉर्टेंट होगी, वो क्या कहलाएगी, असेट्स कहलाएगी। मैंने असेट्स के दो टाइप बताए थे आपको यहाँ पे। एक होता है आपका फिक्स असेट्स और एक होता है आपका करंट असेट्स, जिसको हम चालू संपत्ति भी बोलते हैं, और फिक्स असेट्स को हम स्थायी संपत्ति बोलते हैं। तो स्थायी संपत्ति कौन सी होगी, जो कि बिज़नेस में सालों तक बनी रहती है, जिसको बिज़नेस बेचने के पर्पज़ से नहीं खरीदता है, जो कि बिज़नेस जो है 5-5, 10-10 सालों तक यूज़ करता है। जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल बता देती हूँ, फर्नीचर, ये क्या है, स्थायी संपत्ति है, क्योंकि फर्नीचर का प्रयोग बिज़नेस कब तक करने वाला है, कम से कम 10 सालों तक, 5 सालों तक, 25 सालों तक, ठीक है। मशीन, बिज़नेस मशीन से प्रोडक्शन करता है, तो मशीन भी क्या होती है, बिज़नेस जो है उसको सेलिंग के पर्पज़ से नहीं खरीदता है, तो मशीन भी क्या हुई, आपकी एक फिक्स्ड असेट्स हुई। अब करंट असेट्स में कौन कौन से असेट्स आ जाएंगे, कौन कौन सी संपत्तियाँ आ जाएगी, जो कि एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो एक तो खुद कैश क्या चीज़ है, कैश ऐसा होता है जो फ्लो होता रहता है। आप कैश को इन्वेस्ट करता है बिज़नेस, इन्वेस्ट करने के बाद प्रॉफिट कमाता है, फिर उस प्रॉफिट को वापस से इन्वेस्ट करता है, तो वो क्या होता है, चलता रहता है, रोटेट होती रहती है इसकी साइकिल। तो कैश भी क्या है, चालू संपत्ति, क्योंकि ये स्थायी रूप से नहीं रहती बिज़नेस में, ये क्या होती है, कैश में कन्वर्ट होती है, और फिर वो उससे क्या होता है, बिज़नेस प्रॉफिट कमाता है। तो यहाँ कैश क्या है आपका, करंट असेट्स है। आपके डेटर जिनसे पैसा लेना बाकी है, ऐसे ग्राहक जिनको बिजनेस ने क्या करा है, उधार में माल बेचा है और पैसा लेना बाकी है, तो ऐसे ग्राहक क्या करेंगे, आपको 1 साल के अंदर तो पैसा दे देंगे। तो ऐसे ग्राहक भी क्या हो जाते हैं, कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम, करंट असेट्स या चालू संपत्ति बोलते हैं। ऐसे बिल जिनका पैसा मिलना बाकी है, तो बिल रिसीवेबल, जिनका पैसा मिलना बाकी है, तो ये भी आपको 1 साल के अंदर मिल जाएगा पैसा, तो ये भी क्या हो जाएंगे, कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर यही कैश बिज़नेस क्या करेगा, यूज़ करेगा और प्रॉफिट कमाएगा, तो ये भी क्या हुई, एक तरह की चालू संपत्ति या करंट असेट्स। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि असेट्स जो है 2 टाइप्स के होंगे, एक फिक्स होगा और एक करंट असेट्स होगा। फिक्स असेट्स जो है सालों तक क्या रहता है, बिज़नेस बना रहता है। करंट असेट्स जो है बिज़नेस में कैश के रूप में आता है, और 1 साल के अगर वो कैश के रूप में नहीं है, तो वो 1 साल के अंदर अंदर कैश के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। असेट्स कौन सी चीज़ होती है, जो कि बिज़नेस को चलाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो। अब हम देखते हैं लायबिलिटीज़, दायित्व। तो दायित्व जो भी बिज़नेस को चुकाना बाकी है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लायबिलिटी से। इसको हम बोल सकते हैं कि एक तरह से ये बिज़नेस की क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ये बिज़नेस की क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके दायित्व लायबिलिटी से। मतलब जो भी बिज़नेस को देना बाकी किसी और को, तो वो उसकी क्या कहलाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाएगी। एग्ज़ाम्पल के लिए
आपके जो है क्रेडिटर्स मतलब लेनदार, मतलब अगर बिज़नेस ने किसी से उधार में कुछ ख़रीदा है, मान लीजिए रॉ मटेरियल ख़रीदा, बिज़नेस ने कच्चा माल ख़रीदा, उधार में लिया, तो उधार में लिया है तो पैसा देना बाकी है, तो जिनको पैसा देना बाकी है वो लोग क्या कहलाएंगे? क्रेडिटर कहलाएंगे। तो जो क्रेडिटर है वो एक तरह से क्या है? बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उनको पैसा देना बाकी है। सो क्रेडिटर आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी आर लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस बिकॉज द बिजनेस हैव टू पे द अमाउंट टू द क्रेडिटर्स, ठीक है। एंड सिमिलरली बिल्स पेबल्स मतलब दैट बिल्स द अमाउंट ऑफ विच इज़ टू बी पेड बाय द बिजनेस इन द नियर फ्यूचर। ऐसे विपत्र जिनका अमाउंट क्या करना है? बिज़नेस को पे करना है भविष्य में, तो वो भी बिज़नेस का क्या है? दायित्व है, लाइबिलिटीज़ है। ऐसे बहुत सारी होती है दायित्व, वो हम धीरे धीरे समझते जाएंगे क्वेश्चन के साथ। फिर आता है आपका कैपिटल। तो देखा जाए तो बिज़नेस के लिए कैपिटल क्या होता है? एक लाइबिलिटी ही होती है, बट इसको अलग से दर्शाया जाता है। अलग से दर्शाने का कारण ये है क्योंकि कैपिटल जो है इसको हम बिज़नेस को जो है चुकाना तो है, लेकिन कब चुकाएगा बिज़नेस को? जब बिज़नेस बंद होने वाला होगा तब तक चुकाएगा तो भी चलेगा, नहीं चुका पाएगा तो भी चलेगा। इसकी प्रायोरिटी बाद में होती है। बट हाँ, अभी कैपिटल क्या होता है हम पहले ये समझते हैं। तो कैपिटल क्या होता है? जो भी बिजनेसमैन, जो ओनर होता है बिज़नेस का, ओनर जो होता है बिज़नेस का, वो बिज़नेस स्टार्ट करता है, ठीक है, बिज़नेस स्टार्ट करता है। तो बिज़नेस स्टार्ट करते समय वो जो भी चीज़ें लगाता है वो सब क्या कहलाती? कैपिटल कहलाती। फॉर एग्ज़ाम्पल, बिज़नेस ओनर ने कैश लगाया 1000 का, ओनर ने फर्नीचर लगाया 500 का, कि ओनर ने गुड्स ख़रीदे 500 के, ठीक है। ओनर ने और मान लीजिए कि यहाँ पे मशीन लगाई, मशीन ख़रीद के बिज़नेस में लगाई 2000 की, ठीक है। तो यहाँ पे ओनर जो है बिज़नेस स्टार्ट करते समय जो जो चीज़ें लगाएगा वो क्या कहलाएगी? कैपिटल कहलाएगी। तो यहाँ कैपिटल जो है वो कितना हो गया टोटल? 1000 का कैश, 500 का फर्नीचर, 500 के गुड्स और 2000 की मशीन, ठीक है। तो मतलब आपका कैपिटल कितना हो गया? 4000। और इसको हिंदी में बोलते हैं पूंजी। एक व्यवसायी या व्यवसाय का मालिक व्यवसाय प्रारंभ करते समय जो जो चीज़ें लगाता है उसको व्यवसाय की पूंजी कहा जाता है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि बिज़नेस स्टार्ट करते समय कैपिटल लगाया जाता है, और बिज़नेस के बीच में जब बिज़नेस चलता रहता है तो उसके बीच में कैपिटल, उसके बीच में भी पूंजी लगाई जाती है। लेकिन ये बहुत कम केसेस में होता है कि बिज़नेस चल रहा है आप पूंजी लगाओ, क्योंकि व्यवसायी या ओनर की कोशिश यही होती है कि जो पहली बार में जो पूंजी लगाता है उसी से क्या करे? वो प्रॉफिट कमाए, उसी से उसको मुनाफा हो। तो अभी हमने ये टर्म्स देखी, अब हम इसके बाद प्रैक्टिकल देखेंगे इससे रिलेटेड। अब हम देखते हैं ट्रांजैक्शन। एक व्यवहार देखते हैं। राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 10,000 एंड फर्नीचर 5,000। राम ने रोकड़ 10,000 तथा फर्नीचर 5,000 के साथ क्या किया? व्यवसाय को प्रारंभ किया। तो यहाँ पे बिज़नेस में क्या आया है? कैश आया है, रोकड़ आया है, और बिज़नेस में क्या आया? फर्नीचर आया। अब यहाँ पे क्या कर रहा है? राम बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। मतलब व्यवसाय में पहली बार ही क्या लगा रहा है? रोकड़ लगा रहा है, फर्नीचर लगा रहा है। तो मैंने भी आपको बताया कि जो भी ओनर बिज़नेस स्टार्ट करते समय जो भी चीज़ें लगाता है उसको क्या बोलते हैं? हम पूंजी बोलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कैश 10,000 और फर्नीचर 5,000 क्या है? एक पूंजी है। कितनी पूंजी हो गई टोटल? 15,000 की। तो अब यहाँ कैश क्या है? ये क्या है? एक असेट से, संपत्ति है। फर्नीचर भी क्या है? एक असेट से, संपत्ति है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है? संपत्ति है। तो अब मैं इसको ऐसे भी बोल सकती हूँ कि ये दोनों असेट्स किसके इक्वल है? कैपिटल के इक्वल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 10,000 कैश भी असेट से, फर्नीचर भी क्या है? असेट से। मतलब टोटल कितना हुआ? 15,000।
किसके इक्वल आ रहा है? पूंजी के 15,000, क्योंकि ये दोनों जब है व्यवसाय प्रारंभ करते समय लगाया गया है, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे? पूंजी बोलेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि असेट्स किसके इक्वल होता है? कैपिटल के इक्वल होती है। मतलब आपकी जो संपत्तियाँ हैं वो किसके इक्वल होगी? पूंजी के इक्वल होगी। एक हमने ये देखा, एक और एग्जाम्पल हम देखेंगे। मशीन बॉट ऑन क्रेडिट फ्रॉम रीना 10,000। एक मशीन जो है वो रीना से क्या खरीदी? खरीदी है। कैसे खरीदी है? ऑन क्रेडिट खरीदी है। ध्यान रखने बात है, ऑन क्रेडिट मतलब उधार में ली है। तो रीना से हमने उधार में एक मशीन ली है, ठीक है। मशीन का मूल्य दे रखा है आपको 10,000 रुपया, ठीक है। तो यहाँ मशीन है, ये कितने की है? 10,000 की। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? हमारा असेट्स हो गया, ठीक है। ये हमारी क्या होगी? संपत्ति होगी। तो व्यवसाय में क्या आ रही है? मशीन खरीदी आपने, तो व्यवसाय में क्या आई? मशीन आई, ठीक है। मशीन कितनी आएगी? 10,000 आई, ठीक है। अब ये व्यवसाय में ये पहली बार व्यवसाय प्रारंभ करते समय नहीं लगाई गई है। यहाँ पे आप चीज़ नोट करना कि यहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट करते समय ये मशीन नहीं खरीदी गई है, ठीक है। तो जब ये बिज़नेस स्टार्ट करते समय नहीं खरीदी गई है तो इसको हम पूंजी नहीं बोलेंगे, क्योंकि पूंजी क्या होती है? जो बिज़नेस स्टार्ट करते समय जो चीज़ें आपका मालिक जो है व्यवसाय का या ओनर जो है लगाता है, उन चीज़ों को हम पूंजी बोलते हैं। ये तो बाद में ख़रीदी गई एक मशीन है, ठीक है, जिसको हमने उधार में लिया है रीना से। तो यहाँ बिज़नेस में फिर भी मशीन तो आई है 10,000 की, ठीक है। ये हमारी क्या होती है? एक संपत्ति होती है। लेकिन इसका एक इफ़ेक्ट और पड़ रहा है। यहाँ आपका कैश तो नहीं गया है, ठीक है, यहाँ कैश नहीं गया, लेकिन यहाँ पे बिज़नेस की क्या बढ़ चुकी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, ठीक है। मतलब यहाँ बिज़नेस को अब पैसा देना बाकी है। किसको पैसा देना बाकी है? रीना को। तो रीना को जो पैसे देना बाकी है, ये जो रीना को पैसे देना बाकी है, ये बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। और हिंदी में क्या बोलते हैं हम? दायित्व। तो यहाँ पे बिज़नेस का क्या बढ़ गया है? दायित्व बढ़ गया है, लायबिलिटी बढ़ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे लायबिलिटी किस रूप में बढ़ी है? क्रेडिटर के रूप में। क्रेडिटर मतलब लेनदार, क्योंकि रीना कौन है? एक लेनदार है जो बिज़नेस से लेगी। मतलब रीना हमारी क्या बिज़नेस की क्या है? क्रेडिटर है। अब मैंने आपको बताया था कि किसी भी पर्सन को अगर बिज़नेस को पैसा देना बाकी है, बिज़नेस ने किसी से कुछ लिया है और बिज़नेस को देना बाकी, रिटर्न करना बाकी है, तो वो इंसान जिसको रिटर्न करना है वो क्या कहलाता है? क्रेडिटर कहलाता है, लेनदार कहलाता है। तो यहाँ रीना क्या है? क्रेडिटर है। और क्योंकि बिज़नेस को जो है रीना को पैसा देना बाकी है, इसलिए एक बिज़नेस की क्या है? एक लायबिलिटी है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब मैं ये भी बोल सकती हूँ कि असेट्स जैसे कि मशीन, वो किसके इक्वल आ गई है? लायबिलिटीज़ के, ठीक है। यहाँ लायबिलिटीज़ के रूप में हमारे पास कौन है? क्रेडिटर है। उस क्रेडिटर का नाम क्या है? रीना। मतलब और यहाँ असेट्स के रूप में हमारे पास क्या है? मशीन है। मशीन हमने ली 10,000 की और चुकाना कितना बाकी है? 10,000, ठीक है। तो चुकाना बाकी है, इसलिए ये लायबिलिटी है। और मशीन जो है वो एक संपत्ति है जो असेट्स जो आई है बिज़नेस में 10,000। तो हम कह सकते हैं कि असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी। अभी आपने देखा असेट्स इक्वल टू कैपिटल, और हमने यहाँ देखा असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज़। तो अब हम एक इक्वेशन बना सकते हैं इससे। इक्वेशन क्या बनेगी? असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। मतलब असेट्स हमेशा इक्वल होंगे। किसके इक्वल होंगे? या तो लायबिलिटी के इक्वल होंगे या कैपिटल के इक्वल होंगे, ठीक है। तो असेट्स हमेशा किसके इक्वल होंगे? लायबिलिटी और कैपिटल के इक्वल आएंगे। इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं। या हम लेखांकन समीकरण भी इसे बोलते हैं। तो कोई भी बिज़नेस हो, उसके पास जितनी भी संपत्ति होगी, या तो वो उसके दायित्व के बराबर होगी या उसकी पूंजी के बराबर होगी, ठीक है।
संपत्तियाँ इक्वल होगी दायित्वों के और पूंजी के। अभी हमारी इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन के ऊपर बेस्ड बहुत सारे प्रैक्टिकल है जो अब हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में।